आनर्त देश से महाराज रेवती की पुत्री है जिसका नाम रेवती बताया है। और भैया बलराम रेवती के स्वयंवर में जाते हैं। स्वयंवर के समय रेवती ने सब राजा को छोड़ करके बलराम के गले में जयमाला डाल देती हैं। उसी दिन से बलराम और रेवती का विवाह हो जाता है। बोलिए दाऊद जी महाराज की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब बलराम का विवाह हो जाता है। क्या बात लिखे ना दो बोल लेकर बार बार तो लिखे मैं बोल दूंगा, एक बार बोल दूंगा, बार बार बोलूंगा डिस्टर्ब होता है। तो लिखे दो मैं एक बार हम 5 दिन से बोल दूंगा बाद में। हाँ वही तो कह रहा हूँ। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन परीक्षित लिखवा दो मत करवा दो। आज बलराम का विवाह हो जाता है। तो देखिए प्रमाण में बताया है कि रेवती बलराम की अर्धांगिनी और बलराम से 21 हाथ लंबी थी। हाँ ये मैंने कह रहा हूँ वास्तव में गर्ग संहिता का ही लेख है। 21 हाथ लंबी रेवती बलराम के साथ विवाहित होती हैं। तो भगवान की हर प्रेरणा से बलराम का जो भी हथियार है उसके द्वारा रेवती को अपने बराबर का करते हैं। और ये बात हकीकत है, बिल्कुल 21 हाथ लंबी थी रेवती। हे परीक्षित, अब मैं भगवान के प्रथम जन्म की कथा सुनाता हूँ। भगवान भीष्म सुता रुक्मिणी पुत्री रुचिराम नाम राक्षसीन विद्यानेन युपै हितसुतं नमो प्रथमाय। भगवान का प्रथम विवाह किस प्रकार से हुआ? प्राचीन समय में जैसे बहुत छोटे छोटे राज्य थे, उन्हीं राज्यों में एक विदर्भ देश था जो कि जिला इटावा में विधुना पड़ता है। उसे लोग विदर्भ देश कहते हैं। और विदर्भ देश के पास में ही एक राज्य है, एक नगर है जिसका नाम है कुंदनपुर। अब जिसे कुदरकोट नाम के कस्बा से जाना जाता है। वहां के एक राजा है जिस राजा का नाम है भीष्मक। भीष्मक के घर में 5 पुत्र और 1 पुत्री है। पुत्री का नाम रुक्मिणी और 5 पुत्रों के क्या नाम है? बड़े पुत्र का नाम रुकुम, छोटे पुत्र का नाम रुकुमरथ, रुकुमबाऊ, रुकुमाली और रुकुमेश। 5 पुत्र दिन दिन सयाने होते हैं। रुक्मिणी सबसे छोटी हैं घर में। तो एक दिन का जिक्र है कि देव ऋषि नारद हाथ में बीड़ा लेकर के और जहां पर रुक्मिणी बैठी हुई हैं वहीं पर कुछ गाते हुए जा रहे हैं, गुनगुनाते हुए जा रहे हैं। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। सौभाग्य उसने पाया जो दीदार कन्हैया का। आज इस प्रकार से देव ऋषि नारद के वचन सुनते ही रुक्मिणी ने इशारा किया, संकेत किया और कहा कि बाबा जी इधर आइए। महर्षि नारद पास में पहुंचे तो रुक्मिणी ने दोनों हाथ जोड़े और कहा कि भगवान ये नाथ अभी आप क्या गुनगुना रहे थे? तो जवाब दिया, मैं कह रहा था कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। तो रुक्मिणी कहती हैं, हे भगवान, हे नाथ, इसका अर्थ यह है कि कन्हैया का अवतार हो चुका है। बोले हाँ।
बोले विवाह हो गया? उनका जवाब दिया नहीं, उनके बड़े भैया बलराम का विवाह हो चुका है। आनर्त देश से रेवत महाराज की पुत्री रेवती से विवाह हुआ है। अभी तक भगवान कृष्ण द्वारकाधीश कृष्ण अभी तक कुंवारे हैं। उसी दिन से रुक्मिणी अपने मन में ये संकल्प कर लेती हैं कि मैं अगर पति मानूंगी तो केवल श्याम को, कृष्ण को, दूसरे को वर नहीं मानूंगी। बहना उनकी छवेली छटा और होता नहीं मेरे चैन जिया पे। और इसी बीच में ये हमारे दीपक जी की तरफ से ये शीला दे करके हमें सम्मानित करते हैं। तो मैं तो केवल यही कहना चाहूंगा, सम्मान मिला मुझको इतना और सर्व कुछ ना छोड़ी है, मेरे हृदय में बस जावे और राधा कृष्ण की जोड़ी है और वृंदावन बिहारी लाल की। आज रुक्मिणी मन में संकल्प करती है, बहना उनकी छवीली छटा और होत नहीं मेरे चैन जिया पे। बंसी बजाए गई मोहन और फिर शीश नए तलवेले जिया पे। भूख प्यास हराम भई और धीरज न हमार उठिया पे। रुक्मिणी सोचती है कि अगर मैं पति मानूंगी तो केवल श्याम को, सारी उमरिया जोगिन बनी जाऊंगी, सारी उमरिया। आज रुक्मिणी इस प्रकार से संकल्प करती हैं। तो एक दिन का जिक्र है, रुक्मिणी अपनी संग की सहेलियों के साथ गुड़ियों गुड्डों का खेल खेल रही हैं। रुक्मिणी की मां ने देखा, आवाज लगाई, रुक्मिणी राजेद भीष्म को नाम विदर्भ देशोपति हरिनाम तंस्य पंचा भवन पुत्र कन्या पश्चेत वर्णना। हे परीक्षित, रुक्मिणी की मां रुक्मिणी से पूछने लगी, रुक्मिणी बोले हाँ पुत्री क्या कर रही हो? रुक्मिणी कहने लगी, अरे माँ मैं गुड़ियों गुड्डों का खेल खेल रही हूँ और खेल ही खेल में अपने गुड़ियों और गुड्डों का विवाह कर रही हूँ। लेकिन उस समय रुक्मिणी की उम्र 16 वर्ष की अवस्था की थी। 16 वर्ष की अवस्था में रुक्मिणी की मां सोचती हैं कि हे भगवान, हमारी भी बेटी विवाह के योग्य हो चुकी है, महाराज को आ जाने दो, महाराज को आते ही मैं अपनी बात को कहूंगी। संध्या का समय हुआ, महाराज घर में आए। महारानी ने कहा कि महाराज रुक्मिणी विवाह के योग्य हो चुकी हैं, उनका विवाह कर दीजिए। मेरी पुत्री के लिए कोई अच्छा सा लड़का, अच्छा सा वर देख करके विवाह कर दो। बोले ठीक है। महाराज सभा में जाते हैं, सभा में जाकर के मंत्री से कहा, रे मंत्री मंत्री बोलो, आज हमारे मन में ऐसी सलाह आती है कि हम अपने पुत्री का विवाह करना चाहते हैं। कर दो महाराज। अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छा सा वर हो, अच्छा सा लड़का पुत्र हो, तो आप हमें बताओ। वर महाराज का लड़का, वर लड़का से ही कहते हैं। वर तो पीपराते कहता है महाराज, बरी तो बरते कहता है महाराज। अच्छा हाँ, कोई अच्छा सा पुत्र हो। अच्छा पुत्र, हाँ महाराज। किसी राजकुमार का अच्छा राजकुमार, उसके लिए हम रुक्मिणी का विवाह करना चाहते हैं। अच्छा महाराज, तो होता है महाराज। कौन? ए महाराज ये कह रहे हम, बोलो। एक हमारी नजर में कौन? जिनको नाम दुर्योधन है। वास्तव में लड़का तो बहुत अच्छा है, हाँ। लेकिन जिस घर में भैया भैया ही दुश्मन हो, हाँ, ऐसे घर में अपनी रुक्मिणी को मैं देना नहीं चाहता। कोई और लड़का हो तो और बताओ। और महाराज तुम्हारो एक और महाराज जिनको नाम शिशुपाल है महाराज।
तेरा दिमाग खराब हो गया है। क्यों? वो मेरे लड़के का साला लगता है रिश्ते में। ए महाराज एक बात बताओ। हाँ, वो साला लगता है तो उनकी बहने उनने इन्हें काजू कर दी और वो अपनी बहने इन्हें काजू कर देंगे तो क्या है वो? क्यों रे पागल? हाँ, जो तुझसे जीजा कहता है तुझसे जीजा कह देगा? कोई बात बना है, वो हम तो जीजा कह रहे तो हम बात जीजा कह देंगे। 12 सेकंड हैंड खोपड़ी के। हाँ ऐसी समझ लो। देख लिया लोगों? हाँ जो भालू बारे में फेल है। अगर कोई और अच्छा सा लड़का हो तो बताओ, नहीं हो तो मना कर दो। ले महाराज खबर कर लग दे भैया कोई। ए महाराज, हाँ, ये तो महाराज जो कह रहे हैं कि एक और लड़का रहे हुआ बात देख ली। कौन? जिसका नाम जरासंध है। क्यों रे एक बात बता, हाँ कोई नशा वसा कर लिया है क्या तूने? महाराजा वही तो ना करो पत्ता है वो है गारो। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज कुछ ज्यादा ही दम लगा रखी है। अब वही तो ना लगाई महाराज। नशा करने लगा, नशा जैसी बातें कर रहा है। ये बता जरासंध की उम्र कितनी है और मेरी रुक्मिणी ये 16 साल की? कोई महाराज बात ना है 16 साल की है तो 10-10 साल दो वाली आदमी महाराज। क्यों रे? हाँ 2-2 4-4 साल के का रुक्मिणी खिलाएगी गोद में? नहीं जो कह रहे हैं वो 16 साल की तो 10-10 साल के लिए आदमी दो बराबर है जाई उम्र। तेरा दिमाग काम नहीं करता। क्यों? कोई और लड़का हो तो बता, नहीं तो इससे बुतवा। तू महाराज कोई लड़का तो भैया तेरी नजर में? हाँ जी महाराज। और बताओ। जाने क्या कह रहे हैं, हिरणा कुछ कह रहे हैं, जाने जाने और कुछ कह रहे हैं जी ना मालूम। मंत्री कहने लगा महाराज बाणासुर के लिए रिश्ता कर दिया जाए। बोले ऐसे घर में मैं रिश्ता नहीं देना चाहता अपनी बेटी को। बाणासुर कहाँ और कहाँ मेरी बेटी? ऊंट के नार बकरिया बांध। कोई बात ना महाराज, ऊंट के नारे में बकरियां बांधी जा रही हैं आज कल। और महाराज और भक्तों बहुत देर तक यही देखते रहे। महाराज भीष्मक अपने छोटे पुत्र रुक्मेश से कहते हैं, अरे बेटा रुक्मेश, बोलो तुम्हारी नजर में तुम्हारी बहन रुक्मिणी के लिए कोई अच्छा सा बेटा हो, अच्छा सा कोई योग्य पति हो तो आप बताओ। ए महाराज हाँ, सवारी तो लड़का बताए दे तुम्हें और अभी तक तो कोई पसंद आया ना महाराज। भाई तो नजर में एक और है। कौन? करे तो जाएगा जो कर दिया, नहीं तुम जानो क्या काम जाने। जल्दी बोल, जल्दी बता, जल्दी बता। द्वारिकाधीश का नहीं है जी। तूने तो वास्तव में रुक्मेश मेरे मन की बात छीनी। एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करो। और तब तक तालियों की गर्जनाहट सुनी सभा में। रुकुम आकर के सभा में आवाज देने लगा, पिताजी ये सभा में क्या हो रहा है? जवाब दिया रुकुम, जिन जिन लोगों ने ताली बजाई है पूछो, ताली कौन कौन ने बजाई है? जिन जिन लोगों ने ताली बजाई है उन लोग के मुंह में तो 2 रसगुल्ला दे दो। अच्छा जिन बजाई उनके मुंह में 2 ईंट भूरो। ईंट? हाँ। महाराज पूछो क्यों? बताओ। तुम्हारी बहन रुक्मिणी का रिश्ता द्वारकाधीश कन्हैया के लिए मैं तय कर चुका हूँ। अच्छा हाँ जी बात है। ए महाराज हमने तो भगवान कर दो कहा तो वेला पतो ससपा लगे। क्यों रे कमीना? हाँ वो तेरा साला लगता है। अरे तो सारा ही तो लगा तो राय लगा तू नहीं जानता? हाँ बताओ। मेरे सामने रुकुम तेरी ये चालें नहीं चल पाएंगी। अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। अच्छा तलवारें चल जाएंगी अगर अपने साले के लिए रुक्मिणी को देना चाहेगा तो। अरे नीच, जो तुझसे जीजा कहता है तुझसे बहनोई कहता है, तुझसे बहनोई कह देगा। और क्या भक्तों कहने का तात्पर्य इस तरह से दोनों में बात बढ़ जाती है। रुकुम कहने लगा मैं अपने साले शिशुपाल के लिए रुक्मिणी का रिश्ता करूंगा। और उधर राजा भीष्मक मन में सोचते हैं कि मेरा जवान बेटा, और ये बात बिल्कुल हकीकत है लोगों, कि अगर बाप का जूता बेटा के पैर में आ जाए तो उस दिन से बेटा को बेटा न समझे। रुकुम कह रहा है कि अगर शादी द्वारकाधीश कन्हैया के लिए होगी तो ये समझ लेना कि तलवार चल जाएंगी, छोड़ूंगा किसी को नहीं। और भक्तों बात बढ़ गई, इधर तो
खत लिख करके रुक्म ने भेज दिया अपने साले शिशुपाल के साथ कि जितनी भी सेना हो सब सेना लेकर के आ जाना, मुझ में और पिताजी में बहुत वार्ता, बहुत झगड़ा हो चुका है। हम अपनी बहन रुक्मिणी का रिश्ता तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। इधर रुक्मिणी ने सुना, रुक्मिणी मन में सोच रही है कहीं भगवान अब क्या होगा। दीन बंधु भगवान सुनो धर ध्यान अरज ने कुबेरे, दुखिया मम दासी दीनानाथ लगाए जइयो फेरे। एक दिन कपिला गाय बनी में आए सिंह ने घेरे, और तैसे दीनानाथ रे के दिशा भई है मेरी। अरे भगवान आप मेरी रक्षा करो। उसी समय रुक्मिणी के पास एक सत्यानंद नाम के ब्राह्मण आ जाते हैं। सत्यानंद नाम के ब्राह्मण उस रुक्मिणी से कहते हैं कि बेटी तू क्यों रो रही है। तो रुक्मिणी सारा वृत्तांत बताती है कि ब्राह्मण देव मेरा भैया मेरा विवाह अपने साले के साथ करना चाह रहा है। सत्यानंद नाम के पंडित जी कहने लगे, ब्राह्मण कहने लगे अरे पुत्री ये बहुत अंधविश्वास धोखा हो रहा है, अगर मेरे लायक कोई सेवा हो मेरे लायक तो मुझे बता। उसी वक्त रुक्मिणी भगवान के लिए खत लिखती हैं और पंडित जी को दिया और कहा कि ले जाओ जाकर के द्वारकाधीश कन्हैया तक संदेशा पहुंचा दो। आज सत्यानंद नाम के ब्राह्मण बेचारे बड़े बूढ़े चलते 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 द्वारका में पहुंचे। जाकर के भगवान से कहा कि तुम्हारे लिए संदेशा आया है। उस खत को भगवान ने पढ़ा और खत के आधार पे ही भगवान श्री कृष्ण रथ को लेकर के सत्यानंद नाम के ब्राह्मण को उसमें बिठा करके कुंदनपुर की जहां सीमा है वहां पर पहुंच जाते हैं। और कुंदनपुर की सीमा से बाहर ही एक मंदिर है। मंदिर पर उनको रोक दिया और ये कहा कि तुम यहीं रुकना। पंडित जी बोले भगवान से कि तुम यहीं रुकना, मैं रुक्मिणी को यहीं चुपचाप भेज देता हूं, क्योंकि यहाँ रुक्म के साले शिशुपाल की सारी सेना फौज लगी है। 27 अक्षौहिणी सेना जो कि चुपचाप रुक्मिणी को ले जाना। बोले ठीक है। भगवान पीठ फेर करके खड़े हो जाते हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, आज जाकर के पंडित जी ने रुक्मिणी से कहा बेटी तू जिसके लिए नाटक कर रही थी, इतना जिसके लिए रो रही थी, मैं तो ये समझता था कि न जाने कितना सुंदर होगा, वो तो ऐसे मालूम पड़ता है बिल्कुल कारे कारा है। रुक्मिणी कहने लगी अरे ब्राह्मण देव ऐसी बात नहीं है, मैंने श्याम को, मैंने कृष्ण को, मुरली मनोहर को अपना हृदय सम्राट मान चुकी हूँ, इसलिए अब मैं किसी और से विवाह नहीं करना चाहती। बोले ठीक है। पंडित जी कहने लगे रुक्मिणी आरती का थाल सजा करके मैया से मिल करके और चुपचाप गांव के बाहर जो मंदिर है उस पर पहुंच जाओ, वहीं पर वो खड़ा हुआ है। बोले ठीक है। आज रुक्मिणी आरती का थाल सजा करके साथ में सहेलियों को लिया और मैया से मिलकर के रुक्मिणी जहां पर भगवान रथ को लेकर के खड़े हुए हैं वहीं पर पहुंच जाती है। इधर से तो सामने से रुक्मिणी की सहेलियां आ रही हैं। भगवान ने रथ में से निगाह करी तो सोचने लगे हाय भगवान, ये पंडित जी मैंने तो एक ही कही, उन्होंने जो बिल्लाल लगा दी। अब इसमें रुक्मिणी कौन सी है, कौन सी है, कौन सी है, चारों तरफ निगाह करने लगे। अब रुक्मिणी ने कहा कि इनको संकेत कैसे किया जाए। रुक्मिणी ने सहेलियों से कहा बहनाओ, बोली हाँ। इधर ये सेना किसकी लगी है, और वही हाथ उठाया जिस हाथ में रुक्मिणी कंगन पहने हैं, जिस हाथ में कंगन पहने हैं, और कहा कि ये सेना किसकी है। जवाब दिया शिशुपाल की, ये जरासंध की। और ये इस तरह से हाथ तीनों तरफ चारों दिशाओं में घुमाया। भगवान समझ गए कि जी चमक चलो। अब भक्तों आज भगवान इशारा करते हैं कि इधर आइए, आप
ओ भैया रुक्मिणी ने तो कछु न कह पाई, और रुक्मिणी की जितनी सहेलियां आई वो कहने लगी कौन है आप परदेसी, कहां से आए हो? लेकिन वो नहीं जानती कि लीला क्या है। और रुक्मिणी की सहेली बोली कौन है? तो भगवान बोले घटघटवासी अंतर्यामी। दूसरी बोली बहना मोते समान पर भला श्रीयज। जीजी ने पूछी कि कहां रहते हो, कौन हो? तो जवाब दिया घटघटवासी अंतर्यामी। बताओ, जो कोई बताने का तरीका है? बोले हाँ। रुक्मिणी बोली तू चुप रह। भगवान से पूछा कि तुम्हारे ये काछे में क्या लगा हुआ है, जो फेंटा बंधा रहता है? उसमें बंसी बंधी हुई थी। भगवान से पूछा, भगवान कहने लगे ये मेरी मुरलिया है, बंसी है। रुक्मिणी कहने लगी तुमने बजाई दो। बोले आज नहीं बजाऊंगा, आज बेमतलब में काम नहीं करूंगा। रुक्मिणी अगर जो हमने आज बजा दी बसुरिया, चारों ओर दुश्मन लगे पड़े हैं, मेरी सबरी तोड़ डालेंगे बसुरिया, इसलिए बिना मतलब के काम नहीं करूंगा। बोले तो दिखाई दो। बोले दिखाऊंगा अभी नहीं। बोले क्या, ऐसी कितनी कीमती है? तो भगवान कह रहे हैं रुक्मिणी तुम नहीं जानती बंसी कितनी कीमती है। कुबेर घड़ा में एक पेड़ जमो। रुक्मिणी तुम नहीं जानती हो कि बंसी मेरी कितनी कीमती है। कुबेर घड़ा में एक पेड़ जमो, मैंने बंसी के नाम कटाई धरी है। शेष ने काटी, महेश ने पेड़ी, और ब्रह्मा ने सनकादि करी है। विष्णु ने जा में छेद करे, और विपणन देखी सुबह की घड़ी है। और देख के वापस अगर कर दो तो हम दिखाए रे अपनी ये बसुरी है। अरे रुक्मिणी अगर दे करके लौटा दो तो हम अभी दे रहे हैं। बोले ठीक है दिखा दो। भक्तों उसी वक्त भगवान ने मुरली को लिया, आगे बढ़ाया। रुक्मिणी ने वही कंगन वाला हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही बंसी को पकड़ा, भगवान ने बंसी को छीन करके अपनी गोद में रखा और कलाई पकड़ के रुक्मिणी के रथ में बिठाए के 9 2 11। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ भक्तों जैसे रुक्मिणी की सहेली ने देखो, बोलिए जिस जिका है वो जिका हो गया। दूसरी बोली चुप रहे, तो कछु ना मालूम, जिनकी मूड ऐसा लगे कि सलाह है। तीसरी बोली हमें कोई अफसोस ना है। बताओ संग परदेसी कोई बैठा है कि ले गो। और जीजी ने पैर हाथ ना हलाए ने कबू चुपचाप रखा, चली गई। अब दौड़ी दौड़ी 4 और 5 और सहेलियां रुक्मिणी की मैया को आवाज देने लगी और कहने लगी माँ, अरे मैया सुन मेरी मैया, और उठाए बाग में बात बिगड़ी गई, बाग में बात बिगड़ी गई। और जिजी करिया संग भज गई, बाग में बात बिगड़ी गई, जिजी करिया संग भज बाग में बात बिगड़ी गई, जिजी करिया संग भज गई, बाग में बात बिगड़ी गई, जिजी करिया संग भज गई। आज कह रही है रुक्मिणी की माँ से जाकर के सहेलियां बोली, माँ मैया सुन मेरी मैया, मैया सुन मेरी मैया, अरे ले गयो, हाँ ले गयो, चको उठाए बात में बात बिगड़ गई, जिजी करिया संग भज गई, बात मेरी बात बिगड़ गई, जिजी करिया संग भज गई, बाग में भज गई, जिजी करिया संग भज गई, बाग में बात बिगड़ गई, जिजी करिया संग भज गई। आज उस प्रकार से कहा कि मैया री मैया सुन मेरी मैया, ले गो अचक उठाए बाग में बात बिगड़ गई। और रुक्मिणी किसी परदेसी के साथ में चली गई है। पूरी चुप रहे। आज मैया सब जानती हैं कि उनकी सलाह है, सब कुछ जानती कि द्वारकाधीश कन्हैया के सिवाय से कोई नहीं ले जा सकता। जब तक कहा कि चुप रहे तब तक रुकुम का आना हुआ। रुकुम कहने लगा ये लड़कियों चुप नहीं रहो, कहाँ है रुक्मिणी? सारा वृत्तांत बताया तो रुकुम 17 छोड़ी सेना सजा करके भगवान से युद्ध करने पहुंचा।
तो यहां तक बताया कि रुकुम में और भगवान में मल्ल युद्ध हुआ है। मल्ल युद्ध हुआ। आज रुक्मिणी ने देखा कि मेरा भैया धराशायी हो चुका है। रथ से कूद करके रुक्मिणी कहने लगी, नाथ मारो न भैया को, बेचारा है बंधुआ भी है, ये पिया तुम्हारा चेहरा है, बूढ़े बाप की निशानी है, मारो मत भैया मेरा है। ये नाथ मारो मत, मेरा भाई है। ये नाथ तुम्हारे हाथों से और मेरा भैया मारा जाएगा तो समधी कुल की नाती में हे पिया कलंक लग जाएगा। हे नाथ मारो मत भैया को। आज रुक्मिणी ने कसम दी। भगवान रुक्मिणी की कसम पर और उसके भाई रुकुम को छोड़ देते हैं। तो बताया है कि रुकुम को छोड़ने के बाद भी शिशुपाल से युद्ध हुआ, लेकिन शिशुपाल को भी सेना को मार करके भगवान रुक्मिणी को बिठा करके द्वारिका में पहुंचे। और भगवान ने नाना उग्रसेन के साथ एवं भैया बलराम को बुला करके समस्त द्वारिका वासियों को इकट्ठा करके वैदिक नीति के साथ रुक्मिणी के साथ विवाह किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कहाँ है रुक्मिणी और कृष्ण, बुलवा उनको।